माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनके बाबा केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम आपको 2022 का जो क्वेश्चंस हैं उसको हम पढ़ाने जा रहे हैं। इससे पहले भी हमने 2022 के क्वेश्चन का पढ़ाए थे, लेकिन उससे आगे का हम पढ़ाने जा रहे हैं। उम्मीद है कि आज समाप्त हो जाएगा और इसके बाद हम आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस, रिटेन 2 मार्क्स और 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस सबका बहुत ही अच्छे ढंग से एकदम लॉजिकली पढ़ाऊंगा, याद हो जाएगा आपको और आप जो है इतना मान के चलेंगे कि आपको अच्छे रिजल्ट के लिए क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना ज़रूरत है। हम बार बार कहते हैं कि इसको ज़रूर पढ़िए, क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि इतने क्वेश्चन अच्छा इसमें रखा है कि आप उसको यदि प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। पूरे के पूरे आपका एनसीईआरटी किताब से रखा हुआ क्वेश्चन है और कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी है जो आपको आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। हर साल कुछ ना कुछ ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं जिसको आपको एक्स्ट्रा नॉलेज की ज़रूरत है। या तो 11th से पूछे जाते हैं या अंडर 10th लेवल का भी क्वेश्चन रहता है, और कुछ क्वेश्चन अपर लेवल का भी रहता है जो नीट जी एडवांस वगैरह का भी रहता है। उस टाइप का भी कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, तो इसलिए आप लोगों को पढ़ने की ज़रूरत है। इस बार भी आपको 70 क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें 35 क्वेश्चंस का आंसर देना है। तो निश्चित रूप से आपका जब इतना पढ़ते हैं तो बिल्कुल आपका क्वेश्चन उसी में से ही रहेगा। इस बात पर ध्यान रखना है। इतना ज़रूर विश्वास कीजिए कि आप जो पढ़ रहे हैं और मैं जो पढ़ा रहा हूँ वह बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए हैं, उसी में से ही रहेगा और बार बार क्वेश्चन पूछा गया, रिपीट किया हुआ क्वेश्चंस हैं, इसलिए बेहतर है कुछ तो ऐसा आपको करना ही पड़ेगा जो आपके पास नॉलेज हो, ताकि आपको क्वेश्चन आए तो उसको आप बना पाएंगे, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। तो आइए आप पढ़िए 2022 का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम आपको बहुत अच्छे ढंग से बताने जा रहे हैं। कैसे बनेगा, उसका आंसर क्यों होगा और बाकी का क्यों नहीं होगा, और होगा तो क्या होगा, इन सारी बातों पर हम ध्यान दिलाएंगे आपको। देखिए यहाँ क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज प्यूरिफाइड बाय हुप्स प्रोसेस। हुप्स एक वैज्ञानिक का नाम है जिन्होंने मेटल के प्यूरिफाइड के बारे में बताया कि कौन सा मेटल्स को इस हुप प्रोसेस से प्यूरिफाइड किया जाता है, कंसंट्रेट किया जाता है। तो आप ये जानेंगे कि यह एल्युमिनियम होगा। एल्युमिनियम एक ऐसे मेटल्स हैं जो मोस्ट अबाउंडेंट ऑन अर्थ क्रस्ट में, अर्थ पर सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला मेटल है वह एल्युमिनियम है। इसे हुप प्रोसेस से प्यूरिफाइड किया जाता है। इसकी चर्चा आपको मेटलर्जी में किया है। मेटलर्जी जो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल जो यूनिट 5 का है उसमें इसकी चर्चा है। आप इसको जानेंगे कि हुप प्रोसेस से किस मेटल को प्यूरिफाइड करेंगे, तो एल्युमिनियम मेटल का। ए हो बी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, सल्फाइड ओर्स आर जेनरली कंसंट्रेटेड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। वेरी गुड क्वेश्चन। यह है आपको कंसंट्रेशन ऑफ मेटल्स और सल्फाइड मेटल्स। सल्फाइड मेटल्स जो होते हैं किस तरह से प्यूरिफाइड करते हैं, कंसंट्रेट करते हैं, ये इसमें आएंगे। आपको जो है आपको किस प्रोसेस से होंगे, तो इसमें फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस होंगे। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस से सल्फाइड और जिंक सल्फाइड या लेड सल्फाइड का हम लोग क्या करते हैं, कंसंट्रेट करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। इससे पहले वाला भी क्वेश्चन जो था मेटलर्जी का था, ये भी क्या है, मेटलर्जी का है। तो फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस होगा। इसमें मैग्नेटिक सेपरेशन भी है, तो इसमें मैग्नेटाइट जो हेमेटाइट मैग्नेटाइट जो ओर्स ऑफ आयरन है उसको सेपरेट किया जाता है। और ग्रेविटी सेपरेशन प्रोसेस जो होते हैं ओर्स को पाउडर बना के उस पर वॉशिंग करते हैं, एक्सट्रीम फोर्स कर देते हैं, वाटर का देते हैं, जिसके कारण लाइटेड पार्टिकल जो है वाटर के साथ फ्लो हो जाता है और हेवी पार्टिकल प्रिसिपिटेट कर जाता है। तो इसका आंसर हो जाएंगे फ्रोथ फ्लोटेशन में सल्फाइड ओर्स होंगे और वह होंगे जिंक ब्लेंड, जेडेनएस, गलना, पीबीएस, ये सारे होंगे। साइनाइड भी आपको फ्रोथ फ्लोटेशन से ही होता है। तो अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज नॉट एक्सट्रैक्टेड बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस।
इलेक्ट्रोलिसिस जो होते हैं व्हेन इलेक्ट्रोलाइट pass when those substance in which passing through electric current to dissociate cathode and anode is known as electrolysis. Electrolysis, the word electrolysis is defined as breakdown into cathode and anode by passing through electric current. जब इलेक्ट्रोड पर करंट पास कराते हैं तो वह आपको आयोनाइड हो जाता है, कैथोड और एनोड पर डिसोसिएट कर जाता है, डिपॉजिट हो जाता है, तो वह तरह के टर्म को हम इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। और इलेक्ट्रोलिसिस में आपको आयरन जो एक्सट्रैक्ट नहीं होगा, सोडियम होगा, मैग्नीशियम होंगे, एल्युमिनियम होगा, आयरन यहाँ से डज नॉट इलेक्ट्रो एक्सट्रैक्टेड बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, आयरन नहीं हो, बाकी सब एलिमेंट्स होंगे। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द गैस विथ लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, हाइड्रोजन H2, हीलियम He, नाइट्रोजन N2, आर्गन Ar। देखिए आपको लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ एलिमेंट इज हीलियम। हीलियम इज द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द गैस इन ऑल नोन सब्सटेंसेस। जितने भी सब्सटेंस है यूनिवर्स में, उन सभी में सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट जो होंगे वह हीलियम का होगा। हीलियम का आपको टेम्परेचर जो है 4.2 केल्विन होता है। कितना होता है? 4.2 केल्विन। इसको डिग्री सेल्सियस में लाएंगे तो 4.2 माइनस 273.15 यानी अप्रॉक्सीमेटली 268 समथिंग्स जो होंगे आपका वो माइनस में डिग्री सेल्सियस उतना टेम्परेचर, जो पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में उससे लोएस्ट टेम्परेचर किसी का नहीं हो सकता। वह कौन है? हीलियम है। टेम्परेचर जो मिनिमम जो टेम्परेचर स्केल में होता है डिग्री सेल्सियस में, वह माइनस 273.15 होता है, अप्रॉक्सीमेटली 273 मान लेते हैं सेल्सियस में। और उसको हीलियम का जो है आपको 2.4 केल्विन है, यानी 2.4 केल्विन में से 273 को घटाइए, जो आएगा वह डिग्री सेल्सियस में आएंगे। इतना कम आपको केवल और केवल हीलियम का होता है। तो इसलिए कि वह गैसियस है, मोनोएटॉमिक गैस है, और एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 18 है, जीरो वैलेंसी होते हैं। और इस ग्रुप 18 का टॉप मोस्ट एलिमेंट है जिसमें नॉन मेटालिक कैरेक्टर ज़्यादा होता है, इसलिए हीलियम का लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होंगे। यूनिक क्वेश्चन, इसको ध्यान में रखेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे? बी होगा, हीलियम का होगा। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम ओनली वन ऑक्सी एसिड्स। वेरी गुड क्वेश्चन। ऑक्सी एसिड्स की बात करते हैं, ऑक्सी एसिड्स ऑफ हैलोजन। तो बहुत सारे ऑक्सी एसिड्स होते हैं, जिस क्लोरीन का, ब्रोमीन का, आयोडीन का, है ना, तो पर क्लोरिक एसिड, क्लोरिक एसिड, यानी पर हाइलिक एसिड। लेकिन फ्लोरीन का जो होता है ओनली वन HOF होता है, इसलिए कि फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव ऑफ ऑल नोन सब्सटेंस। जितने भी सब्सटेंसेस हैं उसमें सबसे ज़्यादा निगेटिविटी किसमें होंगे? फ्लोरीन में। रिड्यूसिंग एजेंट किस में ज़्यादा होंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो फ्लोरीन में। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी ज़्यादा होता है, ये भी कितने बार क्वेश्चन पूछा गया है। साथ ही साथ इसका जो है निगेटिविटी सबसे ज़्यादा होता है, इसका वैल्यू जो होते हैं 4 पाउली होता है निगेटिविटी, जो पूरे यूनिवर्स में इससे ज़्यादा किसी का निगेटिविटी नहीं होता है। तो इसलिए यह जो है आपको जो ऑक्सी एसिड्स बनाएंगे वो ओनली वन होगा, वह है फ्लोरीन का। वह है कौन? HOF। NCERT का क्वेश्चन है, ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजन, उस पर देखेंगे वह मिल जाएगा। यह नीट में भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा है पिछले साल, तो क्वेश्चन का लेवल अच्छा है। इसको इसलिए ऐसा लेवल है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा है। आपको कुछ इतना लो लेवल का है कि आप ऐसे भी पढ़ के जाएंगे तो 35 क्वेश्चन बनाने में दिक्कत ना होगा, लेकिन लेवल वाला क्वेश्चन बनाते हैं तो और बेहतर बात है कि नहीं। तो इस तरह से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन एसिड इज। वेरी गुड क्वेश्चन है। जीरो वैलेंसी, जीरो ऑक्सीडेशन नंबर होगा, क्योंकि मॉलिक्यूल है, S8 है। आप जानेंगे S8 हो
O3 हो, O2 हो, I2 हो, Cl2 हो, Br2 हो, I2 हो, H2 हो, N2 हो, O3 हो, ये सभी मॉलिक्यूल्स है और मॉलिक्यूल्स का ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होते हैं, 0 होते हैं। तो इसमें क्या हो जाएंगे, डी होगा, 0 होगा। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट वोलाटाइल। वोलाटाइल मीन मतलब उड़नशील, एक्सपैंडेड, वेपराइजेशन। तो सबसे कम कौन वोलाटाइल नहीं होगा, तो आप जान लीजिए जो सॉलिड स्टेट में जो होंगे वह नॉन वोलाटाइल होंगे, यानी उसका वोलाटाइल होने का जो वेपराइजेशन होने का जो लेवल है वो बहुत कम रहेंगे। H2S आप जानिए गैस, H2O लिक्विड है, H2AC ये भी गैसेस स्टेट टाइप का है, और H2T आपको देखेंगे यह हाइड्रोजन टेलुराइड, यह जो होते हैं लिस्ट होंगे। इसलिए कि आप जानिए कि सबसे ऊपर H2O है, उसका H2S है, उसका H2 सेलेनाइड है, H2TE है और H2PO है। सब में हाइड्रोजन कॉमन है, अनकॉमन क्या है, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, पोलोनियम। जैसे जैसे ऊपर से नीचे आएंगे तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा, मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो आयनिक कंपाउंड होंगे, आयनिक कंपाउंड होगा तो सॉलिड हो जाएंगे, सॉलिड होगा तो उसको वेपर करने के लिए, वेपराइज करने के लिए उसको आपको जान लीजिए कि लोएस्ट वेपराइज में उसमें ये होगा, और उसका आंसर जो होगा हाइड्रोजन टेलुराइड होगा, ध्यान रखें। नेक्स्ट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव मैक्सिमम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो मैक्सिमम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीज होने की एबिलिटी ज़्यादा होगा, वह होगा आपको कोवैलेंट कंपाउंड में। आयनिक तो आयोनाइड होगा तो उसमें एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होता है, वह आपको K2SO4 है, KCl है, यूरिया है, यूरिया NH2CO, उससे आपको यह होता है कौन, ग्लूकोज है, C6H12O6 आयनिक कंपाउंड है, और यह इसका जो है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इसका मैक्सिमम होता है। अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट है, व्हिच है व्हाट हैपन व्हेन लेड स्टोरेज बैटरी इज चार्जेज। यह सेकेंडरी सेल है। लेड डाइऑक्साइड जो होते हैं वह होते हैं, लेड डाइऑक्साइड है, ये है डिजॉल्व, यह लेड डाइऑक्साइड होते हैं, वह है एनोड, कैथोड होते हैं, लेड जो होते हैं एनोड होते हैं। तो यहाँ पर एनोड और कैथोड होगा तभी वह क्या हो जाते हैं, वह आपको चार्ज हो जाते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, PbO2 हो जाएंगे। अच्छा क्वेश्चन। इसी में है लेड इलेक्ट्रोड बिकम्स कोटेड विथ लेड सल्फेट नहीं होंगे, H2SO4 रीअरेंज नहीं, कंसंट्रेट है, H2 डिक्रीज नहीं, ये होंगे लेड डाइऑक्साइड डिजॉल्व, PbO2 डिजॉल्व हो जाते हैं इसमें। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ द सेल। प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल, फ्यूल सेल होगा। हाइड्रोजन, यह आपको एनसीईआरटी का टॉपिक्स है। फ्यूल सेल जिसमें हाइड्रोजन जो होते हैं एनोड होता है और ऑक्सीजन जो होते हैं कैथोड होता है, और एनोड और कैथोड से आपको इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट होता है, वाटर फॉर्मेशन होता है, नॉन पॉल्यूटेड होता है। इसका यूज अपोलो स्पेस में फ्यूल्स के लिए किया जाता है। तो बेहतर है आज का दौर का जो आने वाले जो समय होगा उसमें टेक्नोलॉजी को यूज किया जाएगा, और जो फ्यूल सेल जो अभी देख रहे हैं, जो पेट्रोलियम है, डीजल है, ये जो आपको कोयला है, इस सब का जो काफ़ी महंगा है और पॉल्यूटेड है, लेकिन एक समय आएगा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्वारा जो फ्यूल सेल जो होंगे वह नॉन पॉल्यूटेड और काफ़ी यूजफुल होंगे, और वह उससे इन्वायरमेंट क्लीन रहता रहेगा, तो उसका यूज किया जाएगा। तो यह होगा आपको फ्यूल सेल में हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल होगा। हाइड्रोजन जो है वह आपको एनोड है, ऑक्सीजन कैथोड पर डिपोजिटेड होते हैं, वाटर इसका फॉर्मेशन होता है, फ्यूल सेल हो गया। नेक्स्ट है, द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज इंक्रीज विथ टाइम, डिक्रीज विथ टाइम, में इंक्रीज और डिक्रीज विथ टाइम, यही होगा। मे बी इंक्रीज एंड मे बी डिक्रीज, वेरिएबल होगा और स्टॉप भी करेगा। यानी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ये आपको रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन जो है
आपको इंक्रीज और डिक्रीज दोनों होगा उसमें। इसका आंसर क्या होंगे? सी होगा। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, विटामिन सी इज एस्कॉर्बिक एसिड, निकोटेनिक एसिड, साइट्रिक एसिड, टार्टेरिक एसिड। देखिए विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड होंगे, इससे एस्कॉर्बिक डिजीज होते हैं। और यह जो है आपको बिल्कुल बेहतर क्वेश्चन है। यह मसूड़ा वगैरह जो होते हैं, पायरिया वगैरह, उसमें इसका डिजीज होते हैं। और एस्कॉर्बिक एसिड जो होते हैं, यह केमिकल नेम है और इससे एस्कॉर्बिक डिजीज होते हैं। निकोटिनिक नहीं होगा, निकोटिनिक होते हैं टोबैको में, निकोटिनिक एसिड और चाय जो टी होते हैं उसमें होते हैं। साइट्रिक एसिड लेमन में होता है और टार्टेरिक एसिड इमली में होता है। तो यहाँ विटामिन सी जो है आपको एस्कॉर्बिक एसिड है। यह सब 2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें और कुछ क्वेश्चन है जो हम आपको बतलाएंगे।